नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसी न्यूज पंजाब की टीम पहुंची है स्टेट पंजाब के जिला संगरूर के गांव बड़ेशा में, जहां एक बेहद असहाय परिवार रहता है। इस परिवार में एक बहन और उनके 3 छोटे बच्चे रहते हैं। इस परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है। रिश्तेदारों से जो थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है, उसी के सहारे यह परिवार अपना गुजारा कर रहा है। इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है और यह परिवार बहुत कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इसी बीच इस परिवार की जानकारी अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को मिली और आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर यहां पहुंची है। आइए दर्शकों, अब जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के लिए क्या-क्या राहत सामग्री लेकर आई है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब जी का एसए न्यूज़ पंजाब पर। आज एसए न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है गांव बदेसा, जिला संगरूर, पंजाब में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब असहाय परिवार को राशन और अन्य राहत की सामग्री देने के लिए पहुंचे हैं। जैसे कि इस और हम देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी सारे जो अनुयायी हैं आज यहाँ पर पहुँचे अलग अलग तरह की राहत की सामग्री लेकर। अभी सबसे पहले हम अंदर जाके सबसे पहले उस परिवार से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस स्थिति में जो है वो परिवार अपना गुजारा कर रहा है, और ये भी देखेंगे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं कौन कौन सी राहत की सामग्री लेकर आए हैं अपने साथ। महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। इस वक्त हम इस घर के बाहर खड़े हैं। सबसे पहले हम आपको घर की स्थिति दिखाएंगे कि किस स्थिति में जो है ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। जैसे कि सबसे पहले हम ये मेन गेट देख सकते हैं इस घर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। आगे हम आपको लेकर चलते हैं और जैसे कि इस और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है परिवार के टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। किसी चीज़ की भी कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे जैसे कि हम यहाँ पे चलेंगे इस और हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इस परिवार का जो है रसोई घर बना हुआ है। रसोई घर के अंदर की हम आपको स्थिति बताएंगे। सबसे पहले जैसे कि हम इधर देख रहे हैं कि ये परिवार का एक छोटा सा चूल्हा, जहाँ पे ये परिवार अपना जो है सर्दियों के वक्त खाना वगैरह बनाता है। तो इसी के साथ हम सबसे पहले आपको इस रसोई घर की स्थिति भी दिखाएंगे। ये जैसे कि दरवाज़ा रसोई घर का लगा हुआ है, जिसकी स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लोहे का मजबूत ये एक दरवाज़ा लगा हुआ है। ये इस रसोई घर की स्थिति है। यहाँ पर गैस चूल्हा भी रखा हुआ है, सिलेंडर भी है, और जैसे कि यहाँ पर बर्तन वगैरह भी यहाँ पर सभी चीज़ें मौजूद हैं। इस और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर डब्बे रखे गए हैं, जिनमें थोड़ी बहुत जो ये राहत की सामग्री है, कुछ स्थिति आप इस किचन की देख सकते हो। दूसरी ओर जैसे कि हम यहाँ पर इस खिड़की की ओर देखें तो यहाँ पर अगर हम यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का शीशे वाला जो खिड़की होती है वो यहाँ पर लगाई नहीं गई। एक पर्दे से ही यहाँ पर कवर करने की कोशिश की गई है। जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा ठंड वगैरह जो है यहाँ से बिल्कुल अंदर आती है। तो ये है इस किचन की स्थिति, और हम आपको आगे लेके चलते हैं और आगे हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि इस घर में सिर्फ इस परिवार के पास से एक ही कमरा है। अभी उस कमरे के हम आपको स्थिति दिखाएंगे। ये इस परिवार का सिर्फ एक ही कमरा है, जहाँ पर ये परिवार खाता पीता सोता अपना गुजारा कर रहा है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी अगर हम दरवाजे की बात करें तो लोहे का मजबूत जो है ये दरवाज़ा लगा हुआ है। आगे की अगर हम बात करें तो ये इस पूरे कमरे की स्थिति जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ठीक स्थिति में है ये कमरा। अभी यहाँ पर पूरा परिवार भी मौजूद है। अभी हम परिवार से बातचीत करेंगे, आखिरकार ऐसी परिवार की कौन सी मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से इनकी स्थिति जो है सुनने में आया है काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं इस परिवार की सहायता करने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्रेम
मुखिया मौजूद हैं बहन जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? हरजिंदर कौर जी। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 3 बच्चे ने जी, एक मैं, 4 जने। अच्छा, आप 4 जनों का ये परिवार है बहन जी। लेकिन अभी आपने अपने पति का जिक्र नहीं किया, क्या बात होगी? ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਥੋਂ ਅੱਡ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ। अच्छा, वो अलग रहते हैं आपसे। हाँ जी। तो जैसे अभी आपने बताया कि आपके पति जो हैं वो आपके परिवार से थोड़ा अलग होकर रहते हाँ हैं, जी। तो कब से अलग रह रहे हैं वो? ਹੁਣ ਤਾਂ 3-4 साल हो गए जी, 4-5। 3-4 साल। हाँ जी। तो तब से फिर आपके घर का गुजारा किस तरह से हो रहा है? आपके घर में कमाने वाला कौन है? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਗ ਜਾਨੀ, ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਸਾਂਭਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਘਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। तो बहन जी, आप एक महीने का कितना का कमा लेते हो? ਬਸ 2-4 ਦਿਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। अच्छा, पूरे महीने में 2-4 दिन ही आप बाहर काम करने के लिए जाती हो, बाकी का समय आप घर में ही थोड़ा बहुत काम कर लेते हो? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਕ। अच्छा, तो बच्चे छोटे हैं, इसकी वजह से आप ज़्यादा काम भी नहीं कर पाते। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आपके ये बच्चे कौन कौन सी क्लासेस में हैं? ਇੱਕ 9ਵੀਂ ਚ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ 5ਵੀਂ ਚ ਤੇ ਆ ਦੂਜੀ ਚ। भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न। तो दर्शकों, अभी हमने ये परिवार से बातचीत करी है। बहन जी ने बताया कि इनके जो पति हैं वो अलग होकर रहते हैं, 3-4 साल हो गए हैं इनके पति को अलग हुए को। उनके पीछे से अब इनके ये 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके जो परवरिश का पूरा भार है वो इस बहन जी के ऊपर आ गया है। जैसे इन्होंने भी बताया कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो इन्हें छोड़कर बाहर जाकर काम करना भी इनके लिए संभव काम नहीं है। तो इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति है अभी इस परिवार की। घर में काफ़ी ज़्यादा जो है टोटा चल रहा है इस वक्त, बहन जी ने बताया। इसी चीज़ के लिए, जैसे इनकी सबसे बड़ी जो मेन दिक्कत है वो राशन की है, और इसी चीज़ का हल करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है यहाँ पर सेवादारों की, वो आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके घर पर पहुँची है। अभी हम देखते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बातचीत करेंगे कि आज इस परिवार के लिए राहत की सामग्री में क्या क्या सामान जो है इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, अभी जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है काफ़ी सारी जो राहत की सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके पास, इनके घर पर लेकर आए हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार भी मौजूद हैं, हम इनसे एक बार बातचीत करेंगे। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पर क्या क्या लेकर आए हो? संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए जो भी इस परिवार का ज़रूरत का सामान था, जैसे राशन हो गया या फिर कपड़े हैं, वो सारे की सारी सामग्री जो ज़रूरत का इस परिवार को ज़रूरत थी, जैसा कि अन्नपूर्णा मुहिम के स्लोगन में ही संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसी मुहिम के तहत आज जो है परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन भेजा है। राशन के साथ साथ कपड़े हैं, कपड़ों के साथ साथ जो शिक्षा का सामान चाहिए था वो भी साथ में आया है। अभी आपको डिटेल में एक एक करके दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, 25 किलो तो आटा आया है इस परिवार के लिए, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं, 1 किलो दलिया है, 5 किलो बासमती चावल हैं, 4 किलो चीनी है, 2 डिब्बे पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध आया है, रेड रोज़ की प्रीमियम चाय पत्ती है, टाटा कंपनी का 1 किलो नमक है, 4 प्रकार के मसाले हैं जिसमें लाल मिर्च है, धनिया है, हल्दी है, जीरा है, MDH कंपनी का बेसन आया है, 4 प्रकार की दालें हैं, चना दाल है, पीली मूंग है, काले चने हैं, हरी मूंग है। इसके साथ साथ 2 किलो सरसों का तेल है, 1 किलो अचार है, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की साबुन है, 1 किलो जो है शोकरा साबुन कपड़े धोने के लिए आया है, घड़ी का जो डिटर्जेंट पाउडर है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा। इस प्रकार ये टोटल 23 चीज़ें हैं जो ज़रूरत का रसोई का सामान होता है, वो सारे का सारा जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट में भेजा है। इसके साथ साथ कुछ जैसे इस परिवार का सर्वे पास हुआ, उसके बाद इस परिवार ने कुछ अपनी प्रार्थनाएं की थी भी हमें और भी सामान की ज़रूरत है, तो 2 तो इस परिवार के लिए डबल बेड, जो 2 तो चादरें हैं जो इस बेड पे बिछाने के लिए, जो आप देख सकते हो। और जैसे परिवार के मुखिया हैं उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं, 1 शॉल है, और साथ में जो है वो स्वेटर है जिसको
कोटी बोला जाता है पंजाबी भाषा में। इसके साथ साथ जो बेटी है, ये 2 जोड़ी, एक जोड़ी ये, एक जोड़ी ये, जो सबसे छोटे वाला बेटा है उसके लिए आए हैं। 2 जोड़ी कपड़े जो हैं, 1 जोड़ी 2 जोड़ी ये जो छोटे वाली बेटी है उसके लिए हैं, 1 जोड़ी 2 जोड़ी ये, 2 जोड़ी जो कपड़े हैं वो जो बड़ी बेटी है उसके लिए है। उसके साथ साथ क्या है भी बताया था इन्होंने भी, हमारे पास सर्दी है तो डबल बेड का एक कंबल के लिए प्रार्थना की थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए जो है डबल बेड का कंबल भेजा है। और साथ में जो है वो बच्चे, जैसे तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 12 कॉपियों और रजिस्टर का भी जो सेट है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए भेजा है। तो दर्शकों, अभी जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक अन्नपूर्णा मुहिम का फ्लैक्स भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो इस परिवार की सबसे बड़ी एक समस्या थी रोटी की। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस रोटी का भी जो है ये हल किया है। इसी के साथ आज इस परिवार के लिए काफ़ी सारे कपड़े भी आए हैं सर्दियों के। चिकित्सा का भी यहाँ पर प्रावधान रखा गया। अगर इस परिवार को कभी भी ज़रूरत पड़ेगी चिकित्सा की तो चिकित्सा का भी लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। शिक्षा का यहाँ पर प्रावधान रखा गया संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारी जो कॉपियाँ भी हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने आज यहाँ पर इन बच्चों के लिए यहाँ पर भेजी हैं। इसी के साथ जिन लोगों के पास मकान नहीं है उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी छत का भी बंदोबस्त करके दे रहे हैं। सो ये तो सारी है खाद्य सामग्री आज जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं। एक रसोई में हर एक वो जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो सभी चीज़ें जो हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई हैं। आटे से लेकर यहाँ पर दलिया, चावल, चीनी, यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए दूध तक जो है ये भेजा है। पंजाब किंग के ये सूखे दूध के 2 डब्बे हैं। इसी के साथ चाय पीने के लिए भी रेड रोज़ की ये प्रीमियम क्वालिटी की जो चाय पत्ती है ये संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं। जितने भी प्रकार के मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं वो मसाले भी यहाँ पर भेजे गए हैं। नमक भी जो है टाटा कंपनी का भेजा गया है। ऐसी कोई भी यहाँ पर चीज़ नहीं है जो किसी ब्रांड के रहे। तो प्रॉपर जो चीज़ें अच्छे घरों में इस्तेमाल की जाती है वही अच्छी चीज़ें, क्वालिटी अच्छी, वही जो चीज़ें यहाँ पर इस परिवार के लिए भी यहाँ पर भेजी गई हैं। ये सारी हम खाद्य सामग्री और भी यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें तेल भी है, अचार तक यहाँ पर भेजा गया है। इसी के साथ नहाने धोने तक का यहाँ पर सामान दिया गया है जिसमें चोकरा का जो साबुन है, देसी साबुन 1 किलो की पैकिंग ये भेजी गई है। घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए भी यहाँ पर साबुन दिया है। गोदरेज नंबर 1 का ये 4 टिक्कियाँ जो हैं ये साबुन दिया गया है। तो ये कुल मिला के 23 आइटम में है। इसके अलावा भी अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे कि अभी हमें पता है कि बहुत ही ज़्यादा सर्दियों का अभी ये मौसम चल रहा है। तो परिवार में कुल 4 सदस्य हैं और चारों सदस्यों के लिए यहाँ पर 2-2 जोड़ी जो हैं ये गर्म कपड़े जो हैं यहाँ पर भेजे गए हैं। इसी के साथ जो गर्म बेडशीट होती हैं 2 बेडशीट्स ये भी भेजी गई हैं। और बच्चों यहाँ पर परिवार के लिए जो है एक डबल बेड का जो कंबल होता है, बहुत ही अच्छा कंबल, कोमल कंबल जो है ये भी इस परिवार के लिए भेजा गया है। सो हम देख सकते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर काफ़ी सारी जो सामग्री है आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई हैं। का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं। हम इनसे एक और चीज़ यहाँ पर जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आप हमें यह बताओ कि ये सारी सामग्री आज आपने दी है, लेकिन ये सामग्री आप कब तक देते रहोगे? क्योंकि ये राशन जो है एक सीमित समय के लिए चलेगा, तो ये राशन जो है इस परिवार को कब तक मुहैया करवाया जाएगा? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम जब शुरू की थी तो उसी में ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी थी भी जब तक परिवार खुद कमाने के सक्षम नहीं हो जाते तब तक ये जो इनको राहत की सामग्री है हर महीने ऐसे ही जो राशन है वो मिलता रहेगा। और आगे की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी ने करके भेजी है। ये एक कार्ड है जो परिवार के मुखिया को देकर जाएंगे। इसके ऊपर 2 नंबर दिए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के। जब भी इस परिवार को लगे भी हमारा जो राशन है वो ख़त्म होने वाला है, ये इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके बता सकते हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जो हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको ऐसे ही आकर घर में राशन देकर जाएंगे। अभी ये जो कार्ड है वो परिवार के मुखिया को दिया जा रहा है।
तो अभी जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा एक ये कार्ड दिया गया है जिसके ऊपर आश्रम के 2 नंबर लिखे हुए हैं। बहन जी, जैसे इनका कहना है कि जब भी आपका ये जो खाने पीने की सारी सामग्री है ये जब भी ख़त्म होने वाली होगी तो 2 या फिर 3 दिन पहले आपने इन्हीं नंबरों पे फ़ोन कर देना है। ये जो सारी की सारी सामग्री है दोबारा से आपके घर में दे के जाएंगे। तो बहन जी, जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके परिवार को गोद ले लिया, आपके सभी दुखों का हरण कर लिया है, तो बहन जी आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ये सारी जो सामग्री है इन सब चीज़ों से आपको कुछ राहत मिलेगी? हाँ जी, धन्यवाद। बेटा, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया, बेटा आप कुछ कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया। करे बखान प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार, कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। जी, तो अभी हमने परिवार से बातचीत करी है। परिवार जो है खुश है, ठीक है, ज़्यादा बोल नहीं पाया कैमरे के आगे, लेकिन ये परिवार जो है काफ़ी ज़्यादा खुश है। अभी यहाँ पर इस गांव के सरपंच साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम एक बार इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है? देवेंद्र सिंह जी। सर, अभी जैसे आपको इस परिवार के घर की स्थिति के बारे में अच्छी तरह से पता है, तो सबसे पहले आप इस घर की स्थिति के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा कुछ बताएं। देखो, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। सर, जैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम के ज़रिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस एक परिवार की मदद की है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसे एक परिवार नहीं है। पूरे पंजाब की अगर बात करें तो 350 से ऊपर जो घर हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको गोद लिया। इसी तरह से सारी की सारी सामग्री दी जा रही है, मदद किया जा रहा है। सर, आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहोगे? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ। ये पंचायत के एक मेंबर भी यहाँ पर मौजूद हैं इस गांव के, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, अभी आपने ये सारा देखा सिस्टम अन्नपूर्णा मुहिम का, सर क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहने बहुत बहुत धन्नवाद जी छोटा जी। सारे परिवार बहुत गरीब हैगा, बहुत बढ़िया मदद करिए, एक करते रहोगे जी जी। तो अभी हमने सरपंच साहब से भी बातचीत करी, मेंबरों से भी बातचीत करी। काफ़ी ज़्यादा खुश है ये लोग भी, क्योंकि इस तरह का जो काम है ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। आज के समय में इस तरह का जो कार्य है कोई भी नहीं कर रहा, ना पहले कभी किसी ने किया, ना आज के समय में कोई कर पा रहा है, क्योंकि ये काम ही कुछ इस तरह से है। अगर हम ये बोलें कि भगवान वाले कार्य किया जाता है और अन्नपूर्णा मुहिम के ज़रिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो खुद भगवान आके कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं रहेगा। संत रामपाल जी महाराज जी आज भगवान के रूप में जो है आज इस धरातल पर आकर आज लोगों को जो है सहायता प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे सेवादार यहाँ पर मौजूद हैं, हम एक बार इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, अभी हमने अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बहुत कुछ जाना है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी और भी कुछ जगत कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ और भी कई अनेकों सामाजिक कार्य किए हैं, जिसमें है ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, दहेज मुक्त शादी करवाना। संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल दहेज मुक्त, उनका कोई भी ना दहेज लेता ना देता है। उसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। कोई भी उनका अनुयायी ना तो नशा करता है, ठीक है, ना ही नशे में सहयोग करता है। उसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने एम्बुलेंस सेवा चला रखी है। दंत चिकित्सा संत रामपाल जी महाराज कैंप लगवाते हैं, आँखों के कैंप लगवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ने जैसे बाढ़ आई थी तो संत रामपाल जी महाराज बाढ़ में भी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। जैसे कि हरियाणा में आप देख सकते हैं पूरे गांव के गांव डूब गए थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने 300 प्लस गांव में हरियाणा में मदद करी, उनको पाइपें दी, मोटरें दी, उनके खेतों से पानी निकाला, उनके गाँव के अंदर जो पानी था वो भी निकाला। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने गौशाला के शेड भी डलवाए हैं। और भी संत रामपाल जी महाराज जब भी जहाँ भी सेवा की ज़रूरत पड़ती है, सामाजिक सेवा की ज़रूरत पड़ती है, संत रामपाल जी महाराज आके पाते हैं।
सर एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे सर, आप इस तरह के परिवारों को आइडेंटिफाई किस तरह से करते हो कि अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? और एक और चीज़ बताओ कि इस चीज़ में कुछ जाति विशेष का एंगल भी आप लोग देखते हो कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ है सिर्फ हिंदुओं को देनी है, सिखों को देनी है, मुसलमानों को देनी है? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज किसी भी प्रकार के जाति का, कोई भी मजहब का, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, सबको एक समान मानते हैं। जिसको भी ज़रूरत है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ही कोई किसी भी छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, सबको संत रामपाल जी महाराज एक समान मानते हैं और सबको एक बराबर ही लाभ देते हैं। तो जब जैसे आपने पूछा है कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो जैसे कभी कोई सोशल मीडिया से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम देखता है, जहाँ गांव से जो भी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से संपर्क करता है, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में संपर्क करता है, उसके वहाँ पहले सर्वे होता है। सर्वे में सारा कुछ देखा जाता है कि परिवार को ज़रूरत है या नहीं है, फिर उसके आगे उसकी संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना जाती है, उसके आगे कार्रवाई होती है। जी दर्शकों, तो अभी हमने काफ़ी सारे सेवादारों से भी बातचीत करी है, यहाँ पर जो आए गणमान्य मेंबर थे उनसे भी हमारी बातचीत हुई, तो काफ़ी ज़्यादा जो पॉजिटिव रिस्पांस जो है हमें यहाँ पर आके देखने को मिला। एक चीज़ जैसे भाई साहब ने भी बताई है कि ये जो सेवा आज के समय में चल रही है ये सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों के लिए ही है। कई बार तो हम लोगों ने भी देखा है कि ये जो सेवा है ये ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन जब भी हम लोग यहाँ पर आके ऐसे परिवारों को देखते तो हम भी ये कहते हैं कि आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों का जो पैसा लग रहा है ये बिल्कुल सही हाथों में जा रहा है, सही लोगों की तरफ जो है ये जो सेवा है ये चलाई जा रही है। तो इन्हीं सब कार्यों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करना बनता है, क्योंकि जितना धन्यवाद करें संत रामपाल जी महाराज जी का उतना ही कम है, क्योंकि जो काम आज इस घोर कलयुग के समय में किए जा रहे हैं ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। जैसे कि घोर कलयुग की अगर बात हुई है तो हम एक वाणी भी याद आ रही है कि आग लगी है आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते धरती पर तो जल मरता संसार। आज इस घोर कलयुग के समय में जो है आज हर एक व्यक्ति जो है किसी न किसी कारण से दुखी है। आज जो है दुखों की आग से जो है जनता पीड़ित है, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उस आग को भी मिटा रही है और बर्फ़ के रूप में लोगों की जलन, दुखों की जलन भी मिटा रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम रहेगा। ऐसे न्यूज़ पंजाब की जो टीम है संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करती है और कोटि कोटि नमन करती है। और आज की इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का ऐसी न्यूज़ पंजाब के साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।